दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्लास 12th के बिजनेस लेटर का जो पहला लेटर है, आस्किंग इंफॉर्मेशन लेटर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आस्किंग इंफॉर्मेशन लेटर, ये एक ऐसा पत्र है, कट कर दो। हम क्लास 12th का जो एक लेटर है, आस्किंग इंफॉर्मेशन लेटर क्लास 12th का, उस पर हम चर्चा करेंगे, उसको सीखने की कोशिश करेंगे। इस लेटर को हिंदी में कहते हैं जानकारी पूछने का रोक दो, तो इसे कहते हैं जानकारी पूछने का पत्र। यानी कि इस पत्र के माध्यम से हम जो फर्म होती है, कंपनी होती है, उसको हम पूछते हैं कि सर आपकी दुकान में कौन कौन सी कंपनी का सामान मिलेगा, किस किस रेट पर मिलेगा, क्या डिस्काउंट रहेगा, पेमेंट कैसे लेंगे, किस्तों में लेंगे, चेक से लेंगे, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, जैसे भी। तो इसके लिए ये जो आदान प्रदान का माध्यम होता है, आजकल मल्टीमीडिया आने से ये हट गया। नहीं तो पहले जितने भी व्यवहार होते थे व्यापारियों के, वो सारे पत्र के माध्यम से होता था, इसीलिए बिजनेस लेटर कहा जाता है। दूसरी बात, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आया है तो अपन इसको हल्के में भी नहीं ले सकते, हो सकता है कि आ जाए, है ना। तो पहले तो मैं इसकी जानकारी लिखवा देता हूं कि इस पत्र के द्वारा हम किसी फर्म को वस्तु या माल से संबंधित जानकारी पूछते हैं कि हमारे को ये वस्तु खरीदनी है, किस किस रेट पर देंगे, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये याद रखने की बात है, इसमें एग्जाम में लिखने का नहीं होता है। अब इसको समझना है तो हमें सबसे पहले फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्मेट याद हो गया तो समझ लो ये लेटर तो चुटकियों का काम है, बाकी सब प्रश्न में लिखा आता है। सबसे पहले हमें लिखना है लिखने वाले का पता। ये मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, लेकिन जब प्रश्न आएगा तब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, लिखने वाले का पता। फिर एक लाइन छोड़कर हमें लिखना है दिनांक। फिर एक लाइन छोड़कर हमें लिखना है प्राप्त करने वाले का पता, है ना। और ये याद रखना, ये फर्म के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फर्म के द्वारा। ये जो प्राप्त करने वाले का पता है वो फर्म का लिखते हैं, इसलिए देखो मैंने ब्रैकेट में भी लिखा है। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में आप लिखेंगे अ लेटर। अब जो हिंदी में लिखा है वो सारा इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। अ लेटर फॉर आस्किंग इंफॉर्मेशन अबाउट शीर्षक। ये शीर्षक है ना, ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अभी मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा तो उससे और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे डियर सर, और अगर फर्म का एड्रेस बनाया है तो सर नहीं लिख के अपन क्या लिखेंगे? डियर सर। और यहां पर लिखेंगे आई हियर बाय का अर्थ होता है यहां। वांट यानी चाहता हूं। इंफॉर्मेशन, मैं यहां पर जानकारी चाहता हूं। अबाउट, और फिर वापस शीर्षक, कि जो शीर्षक यहां लिखेंगे वो का वो यहां पर लिखना है आपको। सेम ये करिए। और फिर इसमें कारण तो नहीं होता, डायरेक्टली आप लिखेंगे सो आई रिक्वेस्ट टू यू, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं, गिव मी द अबव डिटेल्स
अर्ली एज पॉसिबल, यानी कि जितना जल्दी हो सके मुझे ये उपरोक्त जानकारी उपलब्ध कराएं, है ना। इसमें कारण नहीं होता है। उसके बाद आप एक लाइन छोड़कर हम लिखते हैं थैंक यू। एक बार मैं फॉर्मेट लिखवा देता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे योर्स ट्रूली, और यहाँ पर आपका नाम। और याद रखना कि बिजनेस लेटर में हमेशा ट्रूली ही शब्द आएगा, बराबर। ये इसका फॉर्मेट है। एक क्वेश्चन से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। राइट अ लेटर ऑन बिहाफ ऑफ। बिहाफ ऑफ का मतलब होता है अपने आप को संबंधित मानते हुए। मेसर्स सीताराम ओम प्रकाश नई सड़क जयपुर। राइट अ लेटर ऑन बिहाफ ऑफ मेसर सीताराम ओम प्रकाश नई सड़क जयपुर टू रामचंद्र। ऐसा एक क्वेश्चन आएगा आपके पास। एंड सन्स, रामचंद्र मैन मार्केट कोटा फॉर आस्किंग इंफॉर्मेशन, यानी जानकारी पूछते हुए अबाउट कोटेशन फॉर WOOLLEN वुलन क्लोथ्स। कोटेशन फॉर वुलन क्लोथ्स। टर्म्स रिगार्डिंग पेमेंट। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है। पेमेंट एंड रेट्स ऑफ डिस्काउंट। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये तो मैंने लिख के दे दिया, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट ए लेटर ऑन बिहाफ ऑफ। बिहाफ ऑफ का मतलब होता है अपने आप को मानते हुए, अपने आप को मानते हुए। ठीक है, अपने आप को मानना है। क्या मानना है? मेसर सीताराम ओम प्रकाश नई सड़क पे आपकी दुकान है जयपुर में, ये आपका एड्रेस हो गया। और टू यानी को, इसको लिखो। इसको रामचंद्र एंड सन्स मेन मार्केट कोटा, ये प्राप्त करने वाले का पता हो गया। और इसमें पूछना क्या है, ये देखो ये शब्द आ गया आस्किंग इंफॉर्मेशन। अगर गिविंग लिखना होगा तो गिविंग इंफॉर्मेशन आएगा। और अबाउट के बाद हमारा शीर्षक होता है, ये शीर्षक है कोटेशन फॉर वुलन क्लोथ्स। कोटेशन का मतलब होता है भाव सूची, किस किस रेट पर मिलेंगे, क्या कौन कौन से कपड़े मिलेंगे, है ना। वुलन यानी ऊनी कपड़े जो सर्दियों में पहनते हैं। टर्म्स रिगार्डिंग पेमेंट। टर्म्स का मतलब होता है शर्तें। रिगार्डिंग यानी संबंधित। पेमेंट यानी कि पेमेंट कैसे लेंगे, कैश, चेक से, क्रेडिट कार्ड से, इंस्टॉलमेंट में कैसे। एंड रेट्स ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, तो छूट कितनी देंगे इसके बारे में आपको पूछना है। अब हम लिखना शुरू करें तो हमें सबसे पहले लिखने वाले का पता। तो आपको दिख रहा है कि ये मैंने कहा कि अपने आप को मानते हुए, मतलब आपका एड्रेस ये है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखने वाले का पता लिखेंगे जो इसमें लिखा हुआ है, मेसर्स सीताराम ओम प्रकाश, ये वाला एड्रेस। नई सड़क जयपुर, नई सड़क जयपुर, ये एड्रेस हो गया, है ना। अब हम यहां तक आ गए। अब हमें क्या लिखना है, दिनांक लिखनी है। तो एक लाइन छोड़कर आज की डेट 8
जनवरी, और जनवरी की स्पेलिंग नहीं आती है तो आपको गलत नहीं लिखनी है, JAN करके 2025। फिर एक लाइन छोड़कर आपको क्या लिखना है, प्राप्त करने वाले का। अब जगह नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। ये ऊपर की जानकारी मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, है ना, कि यहाँ तक आ गए हम। अब हमें लिखना है प्राप्त करने वाले का पता। तो प्राप्त करने वाले का पता लिखेंगे जो यहाँ दिया हुआ है, रामचंद्र एंड सन्स, रामचंद्र एंड सन्स, मेन मार्केट कोटा। ये आ गया इसका एड्रेस, मेन मार्केट कोटा। इसको आप लिख रहे हैं जयपुर से, इसको पत्र लिख रहे हैं। फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट, अ लेटर फॉर आस्किंग इंफॉर्मेशन अबाउट, ये लिख दिया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में हम लिखेंगे अ लेटर फॉर आस्किंग इंफॉर्मेशन अबाउट। ऐसा कैसा लिखना है आपको, आस्किंग इंफॉर्मेशन अबाउट तक आ गए। अब शीर्षक का है, शीर्षक हमेशा मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि अबाउट, फॉर, टू या अगेंस्ट के बाद प्रश्न में होता है। तो ये रहा, तो इसको यहां पर पूरा लिखेंगे, कोटेशन फॉर वुलन क्लोथ्स, है ना। पास में एक बहुत ही चंचल लड़की है जो बहुत बोल करती है, जिसकी वजह से मेरा ध्यान हट गया था और मैंने गलत लिख दिया। कोटेशन फॉर वुलन क्लोथ्स। अब इसको मिटा देते हैं, यहां तक लिख दिया है तो इसको मिटा देते हैं, वुलन क्लोथ्स। और इसमें ये भी ध्यान रखना भैया कि जो सब्जेक्ट के इधर नहीं लिखना है, फिर कॉमा करके क्या लिखना है, टर्म्स रिगार्डिंग पेमेंट। टर्म्स, ये इतना बड़ा शीर्षक है, पहली बार इतना बड़ा आया है, रिगार्डिंग पेमेंट एंड रेट्स ऑफ डिस्काउंट, है ना। उसके बाद हमें लिखना है डियर सर्स, एक लाइन छोड़कर हमने लिख दिया डियर सर। फिर आई हियर बाय वांट इंफॉर्मेशन अबाउट शीर्षक, तो इसको भी मिटा देते हैं यहां से और इसको लिखेंगे आई हियर बाय वांट इंफॉर्मेशन अबाउट। और अबाउट के बाद अभी आपने नोटिस किया होगा शीर्षक था, तो जो शीर्षक यहाँ पर लिखा वो का वो यहाँ पर कॉपी करना है। कोटेशन फॉर वुलन क्लोथ्स, टर्म्स रिगार्डिंग पेमेंट। अब इसमें आप यहाँ लिख सकते हैं टर्म्स रिगार्डिंग पेमेंट एंड रेट्स ऑफ डिस्काउंट। इसको बस एक बार आपको ये फॉर्मेट याद हो जाएगा ना, तो फिर बाकी शीर्षक तो प्रश्न में लिखा हुआ आता है, क्योंकि शीर्षक नहीं होगा तो वो प्रश्न नहीं होगा। उसको जमाने का सही क्रम याद करना है। फिर ये वाली लाइन आपको लिखनी है, सो आई रिक्वेस्ट टू यू गिव मी द अबव डिटेल अर्ली एज पॉसिबल। इसका मतलब होता है कि अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अतः ये लिख देता हूँ, सो आई रिक्वेस्ट टू यू, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ, गिव यानी दीजिए, मी यानी मुझे, द अबव डिटेल, अबव का मतलब होता है उपरोक्त लिखी हुई, ऊपर लिखी हुई, डिटेल्स यानी जानकारियां, है ना। अर्ली एज पॉसिबल का मतलब होता है जितना जल्दी हो सके, इतनी जल्दी मुझे ये जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। फिर आपको पता है थैंक यू योर्स ट्रूली और ना, एक लाइन छोड़कर हमने लिख दिया थैंक यू। ये कौन है दादा पैर घिस घिस के चल रहा है, हाँ क्या करोगे रे दे, खुद के पैर भी नहीं उठा पा रहे हो।
थैंक यू लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है, एक लाइन छोड़कर योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली। और फिर इस प्रश्न में नाम नहीं था तो आप नाम यहाँ पर चाहे तो XYZ लिख दो, ABC लिख दो। इस प्रकार से ये पूरा लेटर होता है। अब बाकी के जो लेटर है, हालांकि मैं पहले कह चुका हूँ कि ये लेटर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आया तो कोई रिस्क नहीं ले सकते। इसका लिखने का जो फॉर्मेट है, जो भी मैंने रेड कलर से लिखा था, उसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे तो इससे भी समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ शीर्षक आया है, बाकी एड्रेस वगैरह सब इस प्रश्न में दिया होता है, हमें तो सिर्फ एक सही क्रम में जमाना है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेटर था जो ऑलरेडी पहले आ चुका है वुल एंड क्लोथ का। इसके अलावा जो लेटर है 3-4 और भी हैं कि प्रिंसिपल, अपने आप को प्रिंसिपल मानते हुए स्कूल फर्नीचर का आस्किंग इन्फॉर्मेशन लिखो। ऐसे कई सारे बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखे हुए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप फॉर्मेट याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए कोई भारी कार्य नहीं है। ठीक है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।